गाइस, दिस इज डॉक्टर राज और एनजीईआरटी विन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। एमपीपीएससी प्री 25 जुलाई के लिए हम रिवीजन सीरीज चला रहे हैं, जिसका आज 8th एडिशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमने शामिल किया है मध्य प्रदेश के जो प्राचीन साहित्यकार थे और उनकी जो रचनाएं थीं, और उन रचनाओं में कौन कौन से विषय पर उन्होंने उनको शामिल किया है। तो चलिए देखते हैं। प्राचीन साहित्यकार में 4 इम्पॉर्टेंट नाम हैं: कालिदास, भर्तृहरि और भवभूति। तो हम इनको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कालिदास। कालिदास जो थे वो राजा विक्रमादित्य, इनका जो कर्मस्थली रहा है यह उज्जैन रहा है, और राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से ये एक थे। इन्होंने कई रचनाएं की हैं, जिसमें से महाकाव्य हैं, खंड काव्य हैं और नाटक हैं। तो हम कुल मिला के जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो हैं 7। तो हम इनको देखते हैं। महाकाव्य में इनका पहला है रघुवंशम। रघुवंशम में क्या है? भगवान राम के वंशजों, मतलब रघुकुल के जो राजा थे, उनका वर्णन किया गया है। और कुमार संभव, इसमें शिव पार्वती विवाह एवं भगवान कार्तिकेय के जन्म की कथा है। तो आप महाकाव्य में ध्यान रखें, रघुवंशम, कुमार संभव, इन एक से नाम है। आगे देखते हैं खंड काव्य। खंड काव्य में 2 हैं, ऋतु संहार और मेघदूत। खंड काव्य में आप देखेंगे जो मौसम से संबंधित शब्द है ना, जैसे ऋतु, मेघ, ये दोनों खंड काव्य हैं। तो ऋतु संहार, इसमें सभी ऋतुओं में प्रकृति के विभिन्न रूपों का विस्तार से वर्णन किया है इन्होंने। और मेघदूत, ये कालिदास जी का पहला खंड काव्य है। इसमें इन्होंने क्या रचना की है कि यक्ष द्वारा मेघ से संदेश ले जाने की प्रार्थना और उसे दूत बनाकर अपनी प्रिय के पास भेजने का वर्णन किया है। बस आप छोटा सा ध्यान रखें कि इसमें जो इस मेघदूत की जो रचना की गई है उसमें जो कहानी है वो क्या है। तो उसमें एक यक्ष रहता है जो मेघ से संदेश ले जाने के लिए प्रार्थना करता है और उसे दूत बना करके, मतलब यहाँ पर मेघदूत मतलब मेघ को दूत बना करके वह अपनी प्रिय के पास भेजता है, एक यक्ष। तो ये हो गया मेघदूत। आगे देखते हैं नाटक। नाटक जो है ना, आप नाटक में ध्यान रखें, ये तीनों ही किसी न किसी व्यक्ति के नाम पर है, जैसे कि मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमो वर्षियम। तो तीनों में ही 2-2 नाम है, जैसे मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमो उर्वशी। पहले देखते हैं मालविका अग्निमित्रम। यह इनका पहला नाटक था। राजा अग्निमित्र की कहानी है इसमें, जैसे अग्निमित्रम, मालविका और अग्निमित्र, इन दोनों की प्रेम कहानी पर आधारित है ये। अग्निमित्र जो थे राजा, वह अपनी एक निर्वासित नौकर की बेटी मालविका के चित्र से प्रेम करने लगते हैं। और जब अग्निमित्र की पत्नी को इस बात का पता चलता है तो वह मालविका को जेल में डलवा देती है, मगर संयोग से मालविका राजकुमारी साबित होती है और उसके प्रेम संबंध को स्वीकार कर लिया जाता है। इस प्रकार मालविका अग्निमित्रम का जो नाटक है वह समाप्त होता है। आगे है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम में भी यह कालिदास जी की जो ऐसी रचना है जिसने उन्हें विश्व में प्रसिद्ध कराया है, और इसका अंग्रेजी और जर्मन भाषा में भी अनुवाद हुआ है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया है सर विलियम जोन्स ने। यह राजा दुष्यंत की कहानी है, जो कि वन में एक परित्यक्त ऋषि की पुत्री शकुंतला, जो कि विश्वामित्र और मेनका की बेटी है, उससे जंगल में गंधर्व विवाह कर लेते हैं। उसे जंगल में ये गंधर्व विवाह कर लेते हैं और इसी पर पूरा ये नाटक बेस्ड है। तो यह क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। आगे देखते हैं, एक नाटक है विक्रमो वर्षियम। यह अगर क्वेश्चन आता है कि रहस्यों से भरा कालिदास का नाटक कौन सा है, तो वह है विक्रमो वर्षियम। इसमें पुरुरवा एक जो राजा थे, उन्होंने इंद्रलोक की अप्सरा जो थी उर्वशी, इससे यह प्रेम करने लगते हैं। फिर पुरुरवा के प्रेम को देख करके उर्वशी भी उनसे प्रेम करने लगती है, और जब वह इंद्र की सभा में वापस जाकर नृत्य करती है तो पुरुरवा के प्रेम के कारण वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती। इससे इंद्र गुस्से में उसे शापित कर धरती पर भेज देते हैं। हालांकि उसका प्रेमी अगर उससे होने वाले पुत्र को देख ले तो वह फिर स्वर्ग लौट सकेगी, यह इसमें कंडीशन रहती है। मतलब ये पूरी कहानी क्या है, यह एक राजा पुरुरवा है और एक नर्तकी जो है स्वर्गलोक की उर्वशी, इस पर आधारित है। तो अब ये कैरेक्टर का नाम याद रखें आप, क्योंकि कैरेक्टर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, हमारे अगले जो रचनाकार हैं वह हैं भर्तृहरि। भर्तृहरि यह उज्जैनी के राजा थे और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बड़े भाई हैं, ऐसा
माना जाता है। और राज्य इन्होंने किसी कारणवश इन्होंने राज्य अपने छोटे भाई को सौंप करके ये सन्यासी बन जाते हैं और गुरु गोरखनाथ से इन्होंने दीक्षा ली। बाद में सरिस्का में इन्होंने इनकी समाधि जो है सरिस्का राजस्थान में बनी हुई है। इनकी जो रचनाएं देखते हैं उसमें त्रय शतक जो है, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, यह है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। अन्य रचनाओं में देखते हैं तो वाक्यपदीय, महाभाष्य दीपिका, महाभाष्य त्रिपदा, वाक्यपदीय वृत्ति, भागवृत्ति, शब्द धातु समीक्षा, मीमांसा सूत्र वृत्ति और वेदांत सूत्र वृत्ति, ये रचनाएं हैं। लेकिन मुख्य रचनाएं जो है इनको ध्यान रखें, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। आगे देखते हैं, आगे है भवभूति। भवभूति जो थे इन्हें अम्बेक के नाम से भी प्रसिद्ध है, ये अम्बेक, ये नाम याद रखें आप। और कन्नौज के शासक जो यशोवर्मन थे उनके दरबार के विद्वान थे। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है उसमें मालती माधव बहुत इंपॉर्टेंट है। मालती माधव क्या है? यह बचपन के दो मित्रों की प्रीति तथा समर्पण को आधार बनाकर मालती व माधव की प्रणय यात्रा की पृष्ठभूमि का इसमें दृश्यांकन किया गया है। तो आप दो याद रखें कैरेक्टर, मालती और माधव, ये बचपन के मित्र होते हैं और इन्हीं की ही प्रणय यात्रा को इसमें दिखाया गया है। अगली रचना है और है महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम के विषय में एक पॉइंट आप जरूर रखें, याद रखें, यह संस्कृत का प्रथम दुखांत नाटक है। मतलब जनरली किसी भी नाटक का जो अंत है वह हैप्पी एंडिंग जिसको हम बोलते हैं, लेकिन ये जो है उत्तर रामचरितम, इसमें दुखांत है, इसका जो अंत है वह मतलब हैप्पी एंडिंग नहीं है इसमें, आप इतना ध्यान रखें। तो ये दुखांत नाटक है संस्कृत का प्रथम। अगला है बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन के राजकवि थे और इनकी जो प्रसिद्ध रचना थी वह थी कादम्बरी। ऐसा माना जाता है कि यह विश्व का प्रथम उपन्यास है इसका। लेकिन अपने पूरे जीवन काल में बाणभट्ट कादम्बरी को पूरी तरह से इसकी रचना नहीं कर पाए थे, तो इनकी मृत्यु के पश्चात जो कादम्बरी को पूरा किया था उनके पुत्र भूषण भट्ट ने। तो ये तथ्य जरूर याद रखें। अन्य रचनाओं में देखते हैं तो हर्षचरितम, क्योंकि हर्ष के दरबार में थे तो इन्होंने हर्षचरितम लिखा। फिर मुकुट तादितक, चंडी शतक, आप ध्यान रखें वहां पर थे 3 शतक थे, वैराग्य शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक, किसकी रचना थी? भर्तरी की। लेकिन चंडी शतक जो है यह है बाणभट्टी की रचना, तो आप कंफ्यूज मत होइए। और दूसरा अगला रचना है पार्वती परिणय। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे ये जो प्राचीन काल के जो 4 प्रमुख साहित्यकार हैं और उनकी जो रचनाएं थी हमने उनको देखा। आगे भी आपको इस तरह से हम वीडियो उपलब्ध करवाते रहेंगे। इसके लिए जरूरी कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और 25 जुलाई के बाद हम एक पूरा कोर्स लेके आ रहे हैं MPPSC के लिए, तो उसे पालने के लिए जरूरी है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए इंतजार करें हमारे अगले वीडियो का और खुश रहें, लगे रहें, मंजिल मिलेगी जरूर। थैंक यू सो मच।